Hello everyone, welcome back on Mission Padhai class 9th and 10th YouTube platform. So today here in this video we are going to discuss chapter number 2 from geography for class 10th students of ये जो video है in this video we are going to discuss forest and wildlife resources which is your geography chapter number 2. So let's start the discussion. So firstly I would like to say something that if you don't subscribe the channel yet, then kindly subscribe the channel, and a new channel is also available. If you want, then you can subscribe the vlogs channel as well. So here in this video we are going to cover what are the topics covered. That means we are going to know about what are the topics to be covered in today's class. So we are going to cover forest and wildlife, then we are going to cover flora and fauna, then after it we are going to cover the topic number 3, which is conservation of flora and fauna, then classification of species, then types and distribution of forest and wildlife resources, then community and conservation. So in short I would like to say that we are going to see the full explanation, full NCERT explanation of this chapter number 2 full. That it means in this part we are going to see all the details, see all the things. Okay, so forest and wildlife. So if we talk about forest and wildlife, so idea मिलता होगा that what is meant by forest. तो forest अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई ख्याल आता होगा, तो थिंकिंग स्टार्ट हो जाती होगी कि बहुत सारे ट्रीज़ लगे हों, बहुत सारे उसमें एनिमल्स हो घूम रहे हों, तो ये सब तरीके का आपका थिंकिंग आ जाता है फॉरेस्ट को लेके. वाइल्ड लाइफ की बात की है तो वाइल्ड लाइफ बहुत सारे एनिमल्स होंगे, सेंचुरीज, तो इन सब चीज़ों के आपका आ जाता होगा वाइल्ड लाइफ को. जैसे मैं अगर एक वर्ड बोलूँ तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में ही बेसिकली आज मैं पूरा ये चैप्टर इस पर डेडिकेट है. फिर हम लोग फ्लोरा और फौना को समझेंगे. तो फ्लोरा और फौना बेसिकली रिलेट करते हैं किससे? प्लांट्स से और एनिमल्स से, जिसके बारे में भी हम आगे भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. फिर हाउ टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना, दैट फ्लोरा और फौना हमारे जीवन से दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं, यानी कि वो जाते ही जा रहे हैं. तो हम लोग को कैसे कंजर्व करना चाहिए फ्लोरा और फौना के स्पीशीज़ को. ठीक है, देन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ को समझेंगे. दैट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि कितने टाइप्स में कितने तरीके के एनिमल्स को, प्लांट्स को रखा गया है. फिर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, दैट देर आर हाउ मैनी टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप्स हैं फॉरेस्ट के और किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. अभी मैं बता दे रहा हूँ 3 तरीके के होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग फर्दर पढ़ेंगे. फिर हाउ द कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन प्लेड अ रोल टू सेव द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और सेव द कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से क्या मतलब होता है? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि जब लोग आकर के हमारे जो फ्लोरा और फौना उसकी रक्षा करें खुद, तो उसको हम लोग कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. Let's start from the very first topic, which is forest and wildlife. So firstly we are going to see the meaning of that, what is meant by forest and what is meant by wildlife. So the word forest broadly describes an area that has a large number of trees. फॉरेस्ट से क्या डिस्क्राइब होता है कि एक एरिया ऐसा प्रेजेंट हो जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल हो. क्या अवेलेबल हो? ट्रीज. प्लस वहाँ पे जानवर हो, एनिमल्स भी बहुत सारे हो, फ्लोरा फौना की अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा ही हो. फिर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि फ्लोरा एंड फौना बोथ, फ्लोरा और फौना दोनों की ही. देन व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? सो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिशनली रिफर करता है एक अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज बट हैज़ टू कम इंक्लूड ऑल प्लांट्स, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो और लिव वाइल्ड इन एन एरिया विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. वाइल्ड लाइफ एक ऐसा टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीसीज को, बट इसमें प्लांट्स स्पीसीज यानी कि आपके फ्लोरा, देन फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंटरफेयर करते हैं विदाउट द इंटरफेयर ऑफ ह्यूमंस, यानी कि इसमें रहते हैं वाइल्डली बट
ग्रो और लिव वाइल्ड इन एन एरिया विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि जिस चीज़ को ह्यूमंस से जिसमें ह्यूमंस का कोई भी इंट्रोडक्शन ना हो या ठीक है उसमें किसी तरीके से ह्यूमन ना अपने आप को इन्वॉल्व करें, इन्वॉल्वमेंट ना। देन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी? So biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species. बायोडाइवर्सिटी जो होता है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है वो इमेंसली रिच किस में होता है? वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। इसमें क्या कहा गया कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है और जो बायोलॉजिकल, यानी कि दोनों एक ही टर्म है, बायोडाइवर्सिटी कहिए चाहे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहिए, वो इमेंसली रिच है वाइल्ड लाइफ में और कल्टिवेट स्पीसीज इसमें डाइवर्स, यानी कि इसमें खूब सारे एम्पल अमाउंट में कह सकते हैं आप कि फ्लोरा फौना प्रेजेंट हो, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली, मगर सबका एक इंटरलिंक्ड हो, यानी कि सब लोग एक इंटरकनेक्टेड इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह अपने आप में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसीज कर रहे हैं, इंटरडिपेंड हो रहे हैं। ओके, then we are going to move on the next topic, which is flora and fauna. So what actually flora refers and what actually fauna refers? So if we talk about flora, then flora is a term which is related to plant species, which is related to plants, यानी कि जो जितने भी प्लांट्स हमारे हम लोग देखते हैं वो सारी क्या है? फ्लोरा है। फौना विच आर द टर्म रिलेटेड टू एनिमल्स। अच्छा, मैं आपको एक इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अ ट्रिक विद यू दैट यू कैन इजीली लर्न फ्लोरा एंड फौना एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। ओके, सो व्हाट्स द ट्रिक? फ्लोरा की अगर बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट फ्लोरा एंड इफ वी टॉक अबाउट फौना, देन फ्लोरा आप क्या देख रहे हैं? फ्लोरा यानी कि फल। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो इसको फ्लोरा, फ्ला हो रहा है, यानी कि फ्ला मतलब क्या? फल। फल से आप इसको डिनोट करना, फौना फन। फन से अगर आप इसको डिनोट करो तो फन हमारा किस में आता है? एनिमल्स में आता है। एनिमल्स यानी कि सांप, स्नेक में सब लोगों ने सुना होगा स्नेक का फन। तो इसी तरीके से मैं फौना को इसलिए यहाँ पे फन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फन से आप लोग को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में आ रहा है और फ्लोरा हमारा प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में आ रहा है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी तो याद करिए, नहीं तो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो डिफाइन कर ही दिया है। देन बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, यू कैन एब्रिविएशन कि बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ से जहाँ तक, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि फुल फॉर्म है किसका? IUCN का। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ भी लिया जाता है। सो IUCN, वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज एज फॉलोइंग, यानी कि हम लोगों ने क्लासीफाई किया है बहुत ही सारे प्लांट्स के और एनिमल्स के स्पीसीज को कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में, कुछ फॉलोइंग वेज में हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर दिया है। सो लेट्स सी। So we are moving on the next topic, which is classification of flora and fauna. So what is classification of flora and fauna के हम लोग बात करने जा रहे हैं। Approximately इसमें आप लोगों को 6 classes, there are 6 classifications in this. You need to understand it very well. So number 1 is normal species. That what is meant by normal species? So species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, alpine rodents, etc. नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनको आज के टाइम पर भी देखा जा रहा है कि हाँ, इनकी जो पॉपुलेशन कह सकते हैं आप, इनकी जो संख्या है वो नॉर्मली ही है, जितनी पहले थी उतनी ही है। यानी कि मतलब 1-2 का फ़र्क है, ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं हुई है कि यानी कि ज़्यादा अमाउंट से ये लोग ख़त्म होने के कगार पे नहीं जा रहे हैं। यानी कि इनकी जो स्पीशीज़ है वो एकदम सही ठीक ठाक चल रही है, तो उसको हम लोग नॉर्मल स्पीशीज़ कहते हैं, जिसकी जो पॉपुलेशन लेवल होती है वो ठीक ठाक रहती है और वो कंसिडर करते हैं नॉर्मल सर्वाइवल के लिए। जैसे कि कैटल हो गया, साल, पाइन, रॉडेंट्स और
एटसेट्रा, काऊ वाऊ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड नॉर्मल स्पीशीज। देन व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज? So endangered species is your second classification in classification of species. So these species are in danger of extinction. ये जो species होते हैं वो डेंजर होते हैं, वो एक्सटिंक्शन के डेंजर में होते हैं। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है कि जो ख़त्म हो चुके हों, कि अब वो ख़त्म ही हो चुके हों। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे जा रहे हैं। अभी पूरे तरीके से तो ख़त्म नहीं किए, मतलब ख़त्म नहीं हुए, बट हाँ वो स्पीशीज जो कि ख़त्म होने के कगार पे जा रहे हैं, जो कि जिनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती चली जा रही है, उसको हम लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीशीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉयन टेल्ड मैक्यो, Shanghai brown anther deer in Manipur, etc. So there are the following there are the various examples of endangered species you can learn. Okay. Then the third one is vulnerable species. That what are vulnerable species? The third classification is your vulnerable species. So these are species whose population has declined to levels that it is likely to have into the endangered category. ये species होती हैं जो जिनकी population declined कर रही है दिन ब दिन, जिससे ये endangered में जाए। यानी कि हमने अभी endangered का पढ़ा था, जो एकदम ख़त्म ही होने वाले हैं, यानी कि इनकी population रही सही बच्ची, थोड़ी सी बची है। और vulnerable species वो species होती हैं जो कि endangered वाले तरफ जाने वाली हैं। यानी कि एंडेंजर्ड क्या मतलब होता है? जो ख़त्म होने वाले, यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे ये भी जाने ही वाली होती हैं, बट इनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? जो कि एंडेंजर्ड में जाने वाली होती हैं। ओके, सो इसमें भी अभी कुछ ना कुछ कसर बाकी है। सो दीज आर स्पीशीज हुज population has declined to levels that it is likely to move to the endangered category in the near future, यानी कि आने वाले फ्यूचर में if it continues to decline in the same manner. Example: blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. are the examples of vulnerable species. Then the number 4 classification is your rare species. So species with a small population, species जो कि small population में है, जो कि मूव कर रहे हैं एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेयर स्पीशीज, जो कि निगेटिव फैक्टर्स के द्वारा होता है। देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। एग्जांपल्स इन स्पीशीज का जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, देन डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीशीज। देन एंडेमिक स्पीशीज इज योर फिफ्थ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। Endemic species, these are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. ये स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि कुछ ही पार्ट में, कुछ ही हिस्सों में पाई जाती हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, आइसोलेट होती हैं नेचुरल या जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, कि अगर ये कहीं और चली गई तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा। सो ऐसी स्पीसीज को हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig and mithun in Arunachal Pradesh are the examples of endemic species. Then extinct species is your sixth classification. These species may be extinct from a local area, region, country, continent of the कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं लोकल एरिया, रीजन या कंट्री के द्वारा। मतलब कि ये एक ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं, यानी कि एकदम ख़त्म ही तो हो चुकी हैं, इनका अब प्रेजेंटली हम लोग नहीं देखते हैं इनको। एग्जाम्पल में एशिया, सो द एग्जाम्पल फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर गिवन, द एग्जाम्पल्स आर गिवन एज एशियाटिक चीता। सो द गिवन एग्जाम्पल्स आर एज एशियाटिक cheetah, then pink head duck. So they are the examples of extinct species. Okay, then we are move on the new topic and we cover it only in 14 minutes. बहुत ही मुश्किल टारगेट था मेरे लिए भी इतनी जल्दी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, बट हाँ ऐसा वही नहीं किया है मैंने कि एकदम जल्दी से एक्सप्लेन करें जो समझ में ना आए। सो मैं चाह रहा हूँ कि लेक्चर ज़्यादा मैं बड़ा ना बनाऊँ बिकॉज ऑफ, तो देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है।
मैं बहुत जगह देखता हूँ बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं, जिसको एक ही छोटू सा चैप्टर को बहुत और लोग 2 से 3 घंटे तक लेके चले जाते हैं। सो जस्ट मुझे वो नहीं करना है, मुझे छोटे छोटे चैप्टर्स अवेलेबल कराने हैं जिससे आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाए, प्लस आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए जितनी भी चीज़ें। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ, a new topic that is conservation of forest and wildlife. What is meant by conservation of forest and wildlife? So let's start. So conservation preserve the ecological diversity and derive. So conservation preserve the ecological diversity and preserve the जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स। सो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जितने भी कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं वो हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिवेंट करते हैं। ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रहता है। प्लस इससे अगर हम लोग कंजर्वेशन करेंगे, सो कंजर्वेशन से क्या होगा, एक जितनी भी डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल सिस्टम होगा उसको भी मेंटेन करके वो रखेगा। सो मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी रहेगी कंजर्वेशन से, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस एनिमल्स, फ्लोरा, फौना, ऑल द थिंग्स आर इन अ गुड मैनर। वो अपने आप से अपने हिसाब से अच्छे गुड मैनर्स में ही चलती रहेंगी अगर हम लोग कंजर्वेशन करेंगे। सो इसी के लिए द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ये हमारा एक्ट जो था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यू रिमेंबर दिस एक्ट बिकॉज ऑफ ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फुल प्रूफ है, मगर हाँ, आपका जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तो 4 से 5 सेट्स के पेपर बनते हैं, तो उसमें से एक ना एक सेट में तो आना, जहाँ तक मुझे लगता है इस चैप्टर का ये मेन है। तो ये याद रखिए, द इंडियन वाइल्ड लाइफ, इस तरीके मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाए, कंजर्वेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा। So the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 to protect habitats and all Indian list protected species was published. So Indian Wildlife Protection Act implement किया गया, क्यों implement किया गया, what's the reason for implementation? So ये implement किया गया था क्योंकि habitats और all जितने भी species थे उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। कब? 1972 को ये इम्प्लीमेंट किया गया था, 1972 में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। देन ये भी कंजर्वेशन से रिलेटेड स्लाइड है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट दे दिया था जो कि प्रोटेक्शन के लिए था, एनिमल्स के लिए, फ्लोरा के लिए, फौना के लिए, स्पेशीज़ के लिए। एनिमल्स अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट एक और है जो कि 1980 और 1986 में थे। सेवरल 100 बटरफ्लाई और मोथ्स को भी, बीटल्स को, एंड ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड, सो एडेड टू द लिस्ट, ओके, ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। In 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम, 1951 में पहली बार प्लांट को भी ऐड किया गया था, स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज में, ओके। Then here we are going to know about the types and distribution of forest and wildlife resources. So let's start the today's class topic, which is new topic and which is your types and distribution of forest and wildlife resources. So I need to tell one thing, that if you are new on this channel, then don't forget to subscribe the channel, please, okay. So what are the what are the types and what are the how the distribution of forest have been done and wildlife resources also. सो कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और कितने तरीके के फॉरेस्ट में टाइप्स में उनको क्लासीफाई किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कितने तरीक़ों में हुआ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग इस पढ़ेंगे, ओके। वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो इसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है।
अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, अनक्लाव्ड फॉरेस्ट क्या होता है। सो रिजर्व्ड फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि आधी से ज़्यादा, मोर देन हाफ यानी कि जितनी टोटल फॉरेस्ट है इंडिया के पास में उससे आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट क्या है, इंडिया का डिक्लेयर किया गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट में, कि रिजर्व फॉरेस्ट इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है 1/3 पॉपुलेशन, सॉरी 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और अनक्लाव्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो कि वेस्ट लैंड होता है, जो कि बिलोंग करता है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लाव्ड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आधा से ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व करके रखा गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट में शामिल किया गया, और अनक्लाव्ड फॉरेस्ट जो कि वेस्ट लैंड्स हैं। ये तो जरूर याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है। ओके, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। Then here we are on community and conservation. That what is community and what is conservation? What are conservation methods? कम्युनिटी और अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता हूँ। यू हैव टू टेल दैट। मैं बीच बीच में होमवर्क कब से दूंगा। व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना। आपको एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना। फिर आपका एक क्वेश्चन है दैट what are the types of species। ओके, सो ये जो एक क्वेश्चन है प्लस एक ये, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं 1 सेकंड स्क्रीनशॉट भी ले लूँ, जो कि मैं PDF में अटैच कर दूंगा। वेट अ मिनट। या ठीक है, तो ये आपका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का 2 होमवर्क है अभी के लिए, और अभी और होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आप लोग इसको फॉलो करके कमेंट में बता दीजिएगा साथ में ही वीडियो के। सो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी एंड व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेशन। सो व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी एंड व्हाट इज मीन्ड बाय कंजर्वेशन। तो चलिए, कम्युनिटी का मतलब तो सबको पता होगा कि कम्युनिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। ग्रुप मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ग्रुप यानी कि लोगों का ग्रुप जब आए रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अपना योगदान दे। कंजर्वेशन मतलब पता है कि किसी चीज़ रिसोर्सेज का बचाव, कंजर्व करना, उसको रखना, उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना करना। दैट इट मीन्स कि अगर ट्रीज़ को कटिंग ना करना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को बैन करना, रोकना। तो ऐसी सब चीज़ें हमारे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अभी क्वेश्चन बनता है दैट आखिर में इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती हैं। इन्वायरमेंट हमारा, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो इन्वायरमेंट हमारा कैसा रहेगा। प्लस जितने भी इकोलॉजिकल बैलेंस होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, इसको सबको ये मेंटेन करके रखती हैं। सो कंजर्वेशन तो जरूरी है इन सब चीज़ों का करना। तो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने बता दिया अभी आपको। एंड हियर आर अ फ्यू स्टेप्स टेकन बाय कॉमन पीपल के द्वारा भी। देयर आर द फ्यू स्टेप्स, हियर आर द फ्यू स्टेप्स व्हिच आर टेकन बाय द कॉमन पीपल। एंड व्हाट आर द स्टेप्स, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अगर आपको आता होगा तो आप लोग पहले वीडियो, 2 मिनट का नहीं, मैं आपको कुल मात्र 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अगर आपको आता होगा वीडियो पॉज करी एंड गिव द आंसर टू मी। अगर नहीं आता तो आप प्ले करके देखते रहिए। ओके, ओनली 15 सेकंड टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
एंड 15 टाइम्स अप। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप पॉज करके दे सकते हैं आंसर, नहीं आ रहा होगा तो चलिए वीडियो के साथ में हम लोग बढ़ते हैं। सो इन ये हमारे पास एक स्लाइड दी गई, वेट अ मिनट, ये जब भी मैं गूगल से कोई भी स्लाइड बनाता हूँ तो ऐसा हो ही जाता है, पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं फॉर्मेट से। चलिए तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिसोर्सेज का भी हम लोग एक बार देख लें। तो इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, विलेजर्स वहाँ पर विलेजर्स ने माइनिंग एक्टिविटी के खिलाफ में अपना प्रोटेक्शन दिखाया, अपने जागरूक हुए और वहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटी थी उसको रोकी, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजर्स इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड, उन्होंने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को भैरव देव डाका सेंचुरी के नाम से घोषित कर दिया, और उन्होंने अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जो कि अलाउ नहीं करते थे वहाँ पे उस फॉरेस्ट में हंटिंग करने के लिए। और हंटिंग मतलब पता ही होगा, जानवरों को मारना वो हंटिंग कहलाता है। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट्स, और वो वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करते थे, प्लस उनके खिलाफ कोई भी इलीगल काम नहीं होने देते थे, उनको हंटिंग पोचिंग इन सभी चीज़ों से बचा के रखते थे। देन द फेमस चिपको मूवमेंट आया। चिपको मूवमेंट का क्या होता है, हिमालय में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन उस समय बहुत बढ़ गया था टाइम पर। तो एक चिपको मूवमेंट आया था जो कि फेमस मूवमेंट था, और वो सक्सेसफुल भी रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में। रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। द मूवमेंट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन। इसके बाद में इतना ये मूवमेंट अच्छा हो गया जिससे कम्युनिटी में अफॉरेस्टेशन की भावना आई। डिफॉरेस्टेशन करते थे लोग जहाँ पर, अब अफॉरेस्टेशन का मतलब बता दे रहा हूँ कि जहाँ पर पेड़ों को लगाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ओके। एंड अफॉरेस्टेशन का तो मतलब मैंने बता दिया कि पेड़ों को और लगाना। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। देन 4th पॉइंट इज फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन। तहरी में बीज बचाओ आंदोलन हुआ, और नवधान्य जो कि एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन था, जो कि सिंथेटिक केमिकल्स और पॉसिबल इकोनॉमिकल वायबल, जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं होता था क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये भी एक तरीके से हमारा कंजर्वेशन मेथड ही है, फॉरेस्ट का, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन मेथड। देन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम furnishes a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest. इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम फर्निश किया एक गुड एग्जाम्पल जो कि इन्वॉल्व करता था लोकल कम्युनिटी मैनेजमेंट को और रिस्टोरेशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स को। ओके, देन आफ्टर इट वी आर इन अ न्यू क्वेश्चन। हियर इज अ मैचिंग अटैच्ड फॉर यू ऑल गाइज। यहाँ पर एक मैचिंग मैंने अटैच की है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर एक मैचिंग इसलिए अटैच किया कि आप लोगों का इसमें स्किल्स देखूँ कि कैसी आपकी स्किल्स है, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसा है, आप लोगों ने जो भी आज की क्लास में वो समझ में आया कि नहीं। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट को आपको मैच करना है। मैच दी फॉलोइंग है। मैं इसका मार्क्स भी बता दे रहा हूँ, 3 मार्क्स का है। प्लस जिसका सबसे आंसर पहले रहेगा और सही रहेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, और अगला जो भी वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड रहेगा ज्योग्राफी का, उसमें उस बच्चे का नाम लिया जाएगा और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा जाएगा। तो अगर आपको भी अपना नाम लाना है तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए।